हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम वॉइस का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर तक पढ़ लिया था। इंटरोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट देखने हैं। मान लो सब्जेक्ट नाउन न हो करके प्रोनाउन आ जाए या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो उनको एक्टिव में आने पर पैसिव में कैसे बदलेंगे और पैसिव में आने पर एक्टिव में कैसे बदलेंगे, पहले इनको देख लीजिए। मान लो इधर एक्टिव वॉइस में आई दे रखा है तो आई को बदलेंगे मी। वी दे रखा है तो इसको बदलेंगे अस। यू का यू रहेगा, यू का यू रहेगा। ही थर्ड पर्सन, सी और इट दे। देखिए ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, इट का इट ही रहेगा और दे का हो जाएगा देम। ध्यान दीजिए, एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट आई होगा तो पैसिव वॉइस में मी हो जाता है, वी अस हो जाता है, यू का यू रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी हर, इट का इट और दे का देम हो जाता है। अगर मान लो कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में ये हो, तो इनको सब्जेक्ट बना करके रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद दूसरी बात हम आपको बता रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपने अभी तक केवल और केवल वर्ब हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है। इसके बाद मॉडल आ जाए। मान लो किसी वाक्य में मॉडल आ गया तो मॉडल वाले को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो वो वाला भी देख लीजिए। उसके बाद अपन अपने पॉइंट पे चलेंगे, जो अपना इंटरोगेटिव का पॉइंट है उस पे चलेंगे। तो इन बातों को ध्यान दीजिए। मान लो एक्टिव वॉइस के वाक्य में मॉडल आ गया। मॉडल आप जानते हो, कैन, कुड, शैल, विल, वुड, शुड, कोई भी मॉडल आ जाए तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसको बदलेंगे मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। मान लीजिए कोई भी मॉडल आ गया, कैन आ गया, तो कैन वाले जो मॉडल है उसको देखो कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते। कोई सा भी मॉडल आ जाए, ये ध्यान रखना, कोई सा भी मॉडल आ जाए, मॉडल पहचान लोगे। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो मॉडल के बाद उसका हो जाएगा बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। निगेटिव आता है तो निगेटिव में ध्यान देना कि कोई भी मॉडल आ गया इसके बाद नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसको जब बदलेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, मॉडल की जगह मॉडल आ जाएगा, ध्यान देना। और इसके बाद नॉट लगेगा प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये हो गई मॉडल वाली बात, ठीक है। ये चीजें समझना जरूरी है। कोई भी सेंटेंस आ जाए उसमें मॉडल आ जाए तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। अब अपन चलते हैं अपनी बात पे। उसके पहले एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वह बता देता हूं। इस बात को ध्यान रखना, कभी कभी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अज्ञात कर्ता आ जाता है। जैसे समवन आ गया, अज्ञात करता है। समबडी आ गया, अरे जानते हो क्या समवन स्टोल माय पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। आपको पता है किसने चुराया, पता नहीं है तो अज्ञात है वो। समवन हो गया, समबडी हो गया, नो वन हो गया, नोबडी हो गया। इनका पता है।
एवरीवन हो गया, एवरीबडी हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीबडी हो गया, पीपल हो गया है। पता है पीपल कौन से पीपल, कौन से लोग, ये तो हो गए अज्ञातकर्ता। कौन हो गए ये अज्ञातकर्ता, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अब जिनके बारे में जानकारी नहीं है उनका मेंशन नहीं करते, पैसिव वॉइस बनाते समय इनको बाई प्लस एजेंट के साथ नहीं लिखते। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो है वो भी ध्यान दीजिए, कुछ व्याकरणाचार्य जो है वो कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसको बाई के साथ ऑब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आई और वी ये बात कर रहे हैं, यू ये सुन रहा है, जो बात कर रहे हैं आमने सामने और जो सुन रहा है ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, तो इनको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना करके लिखने की जरूरत नहीं है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। लिख दे तो गलत नहीं है, पुराने नियम के अनुसार है वो, लेकिन नहीं लिखते हैं, बाई प्लस एजेंट लिखने की जरूरत नहीं है। इनको भी नहीं लिखा जाता है, अज्ञात करता है, इनको भी नहीं लिखा जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। पहले मैं देखो प्रोनाउन वाला ध्यान में रखना, इसके बाद ये जो मॉडल है मॉडल चेंज करने वाला ध्यान रखना, और ये जो अज्ञात करता है, इन अज्ञात करता अगर मान लो किसी वाक्य में आ गया, क्या आ गया, someone stole my purse। अब ध्यान दीजिए, यहाँ चुराने वाला कौन है पता है आपको, नहीं है ना, तो ये अज्ञात करता है। ऐसे जब आएंगे तो वाक्य बनाते समय इनको someone, somebody ये आएंगे तो उस समय इनको पैसिव वॉइस में बाई के साथ नहीं लिखा जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एटसेट्रा तक रखना है। इसके बाद एक और बात ध्यान देनी है कि अगर वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो नो वन या नोबडी आ जाए, ध्यान देना, नो वन नोबडी, कौन सा आ जाए, नो वन नोबडी, नो वन आ जाए या नोबडी आ जाए, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं। नो वन नोबडी जब आएगा, इसका पैसिव वॉइस वाक्य जब बनाएंगे तो निगेटिव वाक्य बनेगा, ध्यान दे लेना, इसका वाक्य निगेटिव बनेगा, लेकिन ये नहीं आएंगे, ये ध्यान देना। अब अपने इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस के पॉइंट पे आ जाओ। स्ट्रक्चर तक हमने पढ़ लिया था, आगे पढ़ेंगे। आगे देखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख ली थी। जैसे आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया, मान लीजिए क्या सेंटेंस दिया, कैन यू रीड इंग्लिश, इंग्लिश बुक, कैन यू रीड इंग्लिश बुक। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पहले आपसे कह दिया था कि वाक्य इंटरोगेटिव दो प्रकार से स्टार्ट होंगे, या तो हेल्पिंग वर्ब, अभी मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, कैन यू रीड इंग्लिश बुक। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, स्ट्रक्चर आपको ध्यान होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद अब ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट को सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट रहा। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश बुक है, इंग्लिश बुक जो है ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब के बाद आता है, बताया आपको, ध्यान रखना। तो इसके बाद आ जाएगा कैन इंग्लिश बुक, कैन इंग्लिश बुक, इसके बाद क्या जाएगा, बी रेड, कैन इंग्लिश बुक बी रेड। आगे कुछ दे रखा है, देखो यू तो दे रखा है,
लेकिन अपन नहीं लगाएंगे, क्योंकि सुनने वाला भी है, बोलने वाला भी, तो उस समय नहीं लगाएंगे। तो इसको यहां तक रख दो, एटसेट्रा अगर वाक्य में आता है तो वो लगा दो। अब मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ध्यान देना कि अगर वाक्य WH वर्ड से शुरू हो, WH वर्ड से शुरू हो, यहां पर ध्यान देना। अब WH वर्ड क्या होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, ध्यान देना, हाउ, हु, whom, इनसे अगर वाक्य शुरू होता है तो उसको बदलते समय इसकी स्ट्रक्चर देखो, आप फॉर्मूला देखो, इसका क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले वही WH वर्ड आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनकर आ जाएगा। इसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मेन वर्ब। कौन सी फॉर्म आएगी पता होना चाहिए आपको, पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। एटसेट्रा दे रखा है तो एटसेट्रा लिख दो, और इसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब एजेंट आ जाएगा डूअर। जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना करके, एजेंट बना करके यहाँ लिख देते हैं। यानी ये जो एक्टिव इसका सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना करके लिख देते हैं, ये बात ध्यान रखना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लास्ट में क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं WH वर्ड में। जैसे मान लो आपका वाक्य हु से बनता है, हु रोड द रामायण, हु रोड द रामायण। रामायण किसने लिखी, हु क्या है, WH वर्ड है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि या तो इसके दो तरीके बनाने के, एक तो देखो, एक तो तरीका, दो तरीके ध्यान दे लेना हु वाले के। एक तो तरीका है कि बाय होम से बनेगा, किससे बनेगा, बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिख देंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बना करके लिख देंगे, सब्जेक्ट बना करके लिख देंगे। मेन वर्ब आ जाएगी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद एटसेट्रा दे रखा है तो वो लिख दो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। दूसरा तरीका और है इसका, हु को हु भी रखते हैं, या तो बाय हु में बदल दो, इजी तरीका है, बाय हु में बदल दो, या हु का हु रख दो। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप है ना जो वही ऑब्जेक्ट को क्या बना करके लिखोगे, सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे। इसके बाद मेन वर्ब की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, और इसके बाद एटसेट्रा दे रखा है तो एटसेट्रा प्लस बाई, बस आगे कुछ नहीं लिखना, बाई तक लगा दो। ये दो तरीके हैं। सेंटेंस देख लीजिए, हु रोड द रामायण। अब इसके बाद बाय होम से बना दो, पहला तरीका है, ये तरीका पहला है, देखो तो बाय होम आ जाएगा, बाय होम। अब सेकंड फॉर्म दे रखी है ना, ध्यान देना, ये सेकंड फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म को वॉज वर्ब में ट्रांसफॉर्म कर दो, तो रामायण के अनुसार क्या आएगा, वॉज द रामायण, द रामायण रिटन। ये आपका सेंटेंस है। दूसरे तरीके से बनाना चाहो तो दूसरे तरीके से बन जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये मैटर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।